अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, आज हम आपको उम्मे सबियान के बारे में बताएंगे कि उम्मे सबियान होता क्या है और ये करती क्या है ना। ये जो है इसको उम्मे सबियान कहा ही इसलिए जाता है कि ये जो है औरतों को ज़्यादातर नुकसान देती है, और जो है अगर औरत हामिला हो तो उस वक़्त जो है ये उसको नुकसान देती है और उसके बच्चे को नुकसान देती है। ये रहम में बैठ कर जो है ये बच्चों की हड्डियां तोड़ देती है और उसको कत्ल कर देती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब तक माँ का दूध पी रहा होता है, उस वक़्त तक ये उसका टारगेट होता है कि किसी ज़रिए से जो है इसको वो हलाक कर दे या ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दें। जैसे एबनॉर्मल बच्चे होते हैं तो वो भी अक्सर इन्हीं की वजह से जो है वो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। ज़्यादातर जो ये मर्द होता है, ये कज़न मैरिज जो हो उसकी सूरत में भी ऐसा होता है। और दूसरा, अगर मर्द औरत दोनों पर जादू हो तब भी जो है उन दोनों के दरमियान शादी हो जाए तो उसमें भी ये ज़्यादातर ताकतवर हो जाती है। और एक तो औरत को बच्चा पैदा होने नहीं देती, जब भी वो कंसीव कर लेती तो ज़ाया हो जाता है, या जो है फिर बच्चे अगर पैदा हों तो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, वो भी इसी की वजह से होता है। तो इसीलिए जो शादी की मसनून दुआएं हैं वो बंदा पढ़े, या जो है ऐसी दुआएं जो मसनून दुआएं हैं उसमें जो है रब ताला ने बहुत बरकतें रखी हुई हैं, तो वो मसनून दुआएं पढ़ता रहे। मुबाशरत के वक्त भी, जब निकाह हो जाए उस वक्त भी ये दुआएं पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह इससे महफूज रहता है। और इसकी ये अलामतें होती हैं कि जब बच्चा कंसीव कर लेती है औरत तो उसके जो है जिस्म का टूटना, जिस्म में दर्द रहना, आंखों का ख़राब होना और जो है दांतों में दर्द होना, ये तमाम अलामतें जो है इसकी होती हैं। तो जब भी कंसीव कर ले तो मसनून दुआएं पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे आप महफूज रह सकेंगे।